मेरे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर इब्राहिम नईम। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सो सबसे पहले जब हम कीनू, माल्टे और मौसमी की बात करते हैं, ये तीनों फल जो कि एक ही फैमिली के डिफरेंट फ्रूट्स हैं, हमारी सेहत के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं? जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, आपने बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक सेलेक्ट किया आज के लिए, क्योंकि ये जो फ्रूट है, वैसे तो सारे फ्रूट्स दे आर इनक्रेडिबली न्यूट्रिशियस फॉर यू, लेकिन जो किन्नू या ये जो पूरी एक ऑरेंज की जो क्लास है, जिसमें बहुत तरह की वेराइटीज़ हैं, जैसे आपने 3 वेराइटीज़ का नाम लिया, मौसमी, माल्टा, तो दे आर, मैं कहूँगा कि सर्दियों के लिए एक अल्लाह की तरफ से हमें तोहफ़ा है, लिटरली तोहफ़ा है। अच्छा, ये बेसिकली जो फ्रूट है, इसके बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं और हम आज इन्हीं बेनिफिट्स पे वन बाय वन बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी, अगर हम सर से पैर तक जाएं, अगर हम ऑर्डर में कर लें तो याद रखना भी आसान होता है लोगों के लिए। आपके जो बाल हैं उनकी हेयर लॉस को प्रिवेंट करना, बालों को स्ट्रॉन्ग करना, बालों की थिनिंग को प्रिवेंट करना, बालों की बेसिकली हेल्थ, और उसके अलावा जो डैंड्रफ का मसले होते हैं, ये जो मामलात हैं, इसमें ऑरेंज का बहुत बड़ा रोल है। ऑरेंजेस खा के, ऑरेंजेस कंज्यूम करके आपका जो पहला बेनिफिट है वो आपके बालों पे आता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑरेंज ही वो वाहिद चीज़ है जो बालों को स्ट्रॉन्ग करेगा, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हम सिर्फ इस वक्त ऑरेंज की बात कर रहे हैं कि जो ऑरेंज है वो बहुत बहुत ज़रूरी है बालों की हेल्थ के लिए। नंबर 2, ये आइज़ की हेल्थ के लिए, आँखों के लिए बड़ा ज़रूरी है। आँखों की जो बिनाई है उसकी शार्पनेस, उसकी एक्विटी के लिए, आँखों की ओवरऑल हेल्थ के लिए, कैटरेक्ट प्रिवेंशन के लिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए होता है, और विटामिन ए का जो रोल है वो बेसिकली आई हेल्थ के लिए है। बालों में हमने बात की थी, तो ज़रा टेक्निकली बताऊं तो बालों में इसके अंदर जो कोलेजन प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, और जो इसकी कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स हैं, उसकी वजह से बालों की हेल्थ बेहतर होती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, सांस की नाली। तो एस्थमा की प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को एस्थमा का इशू होता है, उसकी वजह ये होती है कि वो, उनके अंदर एक मैस्ट सेल के नाम से एक सेल होता है जो ट्रिगर हो जाता है, तो वो बेसिकली उसको प्रिवेंट करता है ट्रिगर होने से। तो अच्छा ये देखिए, इसका हम टेक्निकल नॉर्मली एस्थमेटिक पेशेंट्स की बात करें तो उनको ये होता है कि शायद इसकी पोटेंसी ठंडक वाली होती है, कोल्ड इसकी होती है, या इस क्योंकि इसमें खटास बहुत ज़्यादा होती है, तो शायद ये एस्थमेटिक पेशेंट्स को एतदाल में खाना चाहिए, और दूसरा ये कि शायद नहीं खाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए दिस इज़ वेरी गुड। जी, देखिए, ये जो आपने एतदाल का वर्ड यूज़ किया, ये बड़ा ज़रूरी है। ये तो हर खाने की हर अशिया के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, कि आप कोई भी खाना, चाहे ऑरेंज हो, चाहे एप्पल हो, चाहे कोई भी खाना हो, उसको अगर आप एतदाल पसंदी से करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर आप उसको एक्सेस लेंगे तो वो हार्मफुल होगा। तो वो बात तो एक साइड पे हो गई। लेकिन अगर आप उसको, ऑरेंज को एक नॉर्मल लिहाज से यूज़ करते हैं, तो ये बहुत बेनिफिशियल है। जैसे मैंने आपको टेक्निकली बताया कि ये मैस्ट सेल्स की ट्रिगर होने को प्रिवेंट करता है फ्रॉम एलर्जेंस, जो इन्वायरमेंटल एलर्जेंस हैं जिनकी वजह से एस्थमा ट्रिगर होता है, उसको प्रिवेंट करता है। तो लिहाजा ये इसका एक बेनिफिट हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आपके दांतों और आपके ओरल हेल्थ पे। बहुत बड़ा बेनिफिट है, और इसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह इसकी एसिडिटी है। आपको पता है सिट्रस फ्रूट है, ये एसिडिक होते हैं। अच्छा, तेज़ाबियत होती है इनमें। ये जो तेज़ाबियत, ये एसिडिटी है, ये बेसिकली आपको समझ लें कि एक एंटीसेप्टिक के तौर पे ये प्रूव होता है फॉर योर टीथ एंड योर ओरल हेल्थ, क्योंकि यहाँ आपको पता है जरासीम बहुत ज़्यादा होते हैं मुंह के अंदर, तो उनको मारने के लिए ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है ऑरेंज के अंदर, जो एसिडिटी है। और दूसरा, ऑरेंज के अंदर जो कोलेजन, जैसे बताया कि वो उसके जो विटामिन सी है, विटामिन सी का अब जाके नाम लिया हमने, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी विटामिन सी की इसके अंदर होती है। वो बेसिकली कोलेजन स्टिमुलेटिंग होता है। तो आपके जो गम्स हैं वो कोलेजन से मजबूत रहते हैं, और इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो वॉल्स है वो भी कोलेजन से बनी होती है। लिहाजा कोलेजन स्टिमुलेशन का मतलब है कि ब्लीडिंग भी नहीं होगी, आराम से जो है ना वो ब्लीडिंग नहीं होगी, और गम्स की हेल्थ, स्ट्रॉन्ग गम्स रहेंगे। तो और आखिरी बात, एनिमल, जो आपके जो दांत है उसके बाहर जो कवरिंग होती है उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। अच्छा, ये सारे बेनिफिट्स हो गए ओरल हेल्थ के। अब आ जाए डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस शरीफ। वालेकुम अस्सलाम। क्या पूछना चाहेंगी आप? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ, हार्ट का भी मसला है,
तो ठीक है। ये जूसेस वगैरह जो है, मेरे ना मैदे की प्रॉब्लम है तो एसिडिटी करते हैं। जैसे जूस किन्नू मतलब कि वैसे ही खा लें तो, या मौसमी, तो ये एसिडिटी करते हैं। हम्म। तो आप तो क्या दूसरा पूछना चाह रही हैं कि आप जूसेस इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं? जी सवाल जी, आपका क्या है? दूसरा मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मतलब कि इंसान के वेट पे क्या असर होता है ना, जैसे वेट लूज भी हो साथ साथ। वेट बिल्कुल लूज। ठीक हो गया। बेसिकली ये पूछना चाह रही हैं कि क्योंकि ये डायबिटिक हैं तो क्या ये इस तरह के फलों का इस्तेमाल कर सकती हैं? नॉर्मली इनको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है जब ये फ्रेश फ्रूट्स के जूसेस वगैरह इस्तेमाल करती हैं तो। अच्छा, इनके मेरे ख्याल में 3 सवाल हैं जो मुझे समझ आई है। अच्छा, पहला सवाल इनका एसिडिटी के बारे में, मैं बल्कि उसी पॉइंट पे आ रहा था, उसको मैं भी एंड पे डिस्कस करता हूँ। दूसरा वेट लॉस, वेट लॉस का ये है, और शुगर की जो बात है, देखिए ऑब्वियसली इसमें कार्बोहाइड्रेट शुगर है। ऑरेंज और जितने भी फल होते हैं ना उनमें शुगर होती शुगर है, होती है। लेकिन ये शुगर बेनिफिशियल है। ये शुगर जो है ना ये आपके जिस्म के लिए हेल्पफुल होती है। और दूसरा, अगर म्याना रवि से ली जाए, ऑब्वियसली जैसे मैं बताया कि इधर ही मैं बल्कि आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि हम एक बात करते हैं कि क्या जूस पीना चाहिए या साबुत फ्रूट खाना चाहिए। एक बड़ा कॉमन सवाल होता है और लोग फ्रूट के बेनिफिट को देखते हुए धड़ाधड़ जूस पीते हैं। इस पे मैं आपको समझा दूं कि देखिए, जो जूस का ग्लास होता है ना वो एक फल से नहीं बनता, हाँ, वो उसमें कई कई फलों से फलों को बनता है। ठीक ऐड है, किया उनको जाता है। स्क्वीज करके जूस निकाला जाता है। अगर हम ऑरेंज की बात करें तो एक ग्लास में कम से कम 3, इवन कभी 4 कभी 4 भी, 5 भी हो जाते 5 हैं भी कभी हो जाता है। मौसमी नहीं, मौसमी अगर करेंगे वो तो 10 भी होगा, क्योंकि उसमें बड़ा कम क्वांटिटी होता है जूस का। लेकिन अगर हम किन्नू की बात करें उसमें ज़्यादा होता है, 3 से 4 में। द पॉइंट इज कि आप इमेजिन करिए कितना ज़्यादा शुगर कंटेंट है। सो लिहाजा जूस को मैं जो है ना वो मना करता हूँ। साबुत फ्रूट खा लिया जाए वो बेहतर है देन और जूस। उससे एक से ही आपको फाइबर भी मिल रहा होगा, आपको भूख का ये आपका एहसास भी नहीं सेकंड होगा। पॉइंट कि उसमें जो साबुत फ्रूट है उसमें फाइबर भी है, जो जूस है उसमें फाइबर कम अच्छा, जाता है। एसिडिटी वाला इनका सवाल रह गया, लेकिन हमारे साथ एक और लाइव कॉलर है, उनका भी सवाल ले लें, फिर दोनों जो रह गए हैं उनका इकट्ठे जवाब दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। रुबीना, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा, जो एसिडिटी वाला एक एलिमेंट जी है, क्या वाकई ही एसिडिटी होती है ये सिट्रस फ्रूट्स खा के? बिल्कुल, मैं अभी इसी पॉइंट पे आया था। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो बेनिफिट है ना इसका, वो ये है कि ये जो आपके पेट में जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ना, नेचुरल जूसेस, ये उनको स्टिमुलेट करता है। और उससे ये फ़ायदा होता है कि जो खामखा की एसिडिटी है वो नहीं होती। एक एसिडिटी होती है जो लोगों में अक्सर होती है, तेज़ाबियत, लेकिन ये करता ये है कि सिर्फ एसिड कॉम्पोनेंट, जो कॉम्पोनेंट आपके पेट के अंदर है उसके बजाय जो पूरा डाइजेस्टिव जूसेस का कॉम्पोनेंट है उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे हेल्दी मतलब समझ लें कि जूसेस निकलते हैं और एसिडिटी नहीं होती। हाँ, अगर आप वही बात है ज़्यादा लेंगे तो फिर ये इशू आएगा, लेकिन अगर आप म्याना रवि का मतलब है दिन में 1 या 2 किन्नू से ज़्यादा नहीं लेना होता। और अगर आप लेंगे तो फिर एसिडिटी हो सकता ट्रिगर हो सकती Absolutely। है, खास और अगर आप आपका म्याना issue- रवि में लेंगे तो फिर एसिडिटी नहीं होगी। जी। सो अल्टीमेटली इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं वो किन्नू का ना, मैंने देखा है वो फाइबर, वो जो नहीं होते छोटे छोटे थ्रेड्स टाइप हाँ जो जी। होते हैं, वो उतार के खा रहे होते हैं। वो कितने फ़ायदेमंद है? क्योंकि मेरे ख्याल में उनका भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि वो फाइबर जब हमारे अंदर जाएगा कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करेगा, हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद जी होगा। बिल्कुल। आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें जो है ना वो जब आप खाना खाते हैं तो ये इसके थ्रू गुजरता है, इसकी डाइजेशन होती है। तो उसमें अगर आपके खाने में फाइबर नहीं होगा तो उससे प्रॉब्लम ये होता है कि वो खाना जो है ना वो आपके सिस्टम ही हार्ड हो जाता है और वो डाइजेस्ट होके आपके ब्लड में नहीं जाता, वो हार्ड होके कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। इसीलिए कहते हैं कि जी पानी का भी इंटेक ज़्यादा रखें और फाइबर का भी। अच्छा, ऑरेंज का बेनिफिट ये कि इसके अंदर पानी भी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा वाटर एंड फाइबर कंटेंट दोनों इसमें है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट होती है। ये इसका बहुत मेजर बेनिफिट है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ के किन्नू में ये भी कहा जाता है, इसमें फॉलिक एसिड भी होता है, इसमें पोटाशियम भी होता है। ये दोनों चीज़ें हमारे बॉडी के किस ऑर्गन के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए कितनी फ़ायदेमंद है? इसका हमें क्या फ़ायदा होता देखिए, है? जो पोटेशियम की अभी आप बात की, ये नेक्स्ट पॉइंट यही था कि पोटेशियम जो है ये इसके 2-3 बेनिफिट्स हैं। एक बेनिफिट ये है कि देखिए ये 2 एलिमेंट्स हैं, पोटेशियम और सोडियम। जो सोडियम है ना ये बेसिकली ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और पोटेशियम कम करता है, ये बेसिकली ऑपोजिट्स हैं।
लिहाजा पोटेशियम बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि ये आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखता है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो किडनीज़ हैं उसमें जो किडनी स्टोन्स होते हैं, जिनको पथरी कहते हैं, ये उसको प्रिवेंट भी करता है क्योंकि वो भी सोडियम की वजह से बनते हैं, तो पोटेशियम उसको भी बैलेंस रखता है। तो इसलिए भी फ़ायदा है कि आपको किडनी स्टोन्स में प्रिवेंशन है, ब्लड प्रेशर में, किडनी हेल्थ में, ये 2-3 गुर्दे जैसे कहते हैं, ये इसके मेन फ़वायद है। और कार्डियोवैस्कुलर में एक और बेनिफिट इसका किन्नुओं का ये है कि ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको भी रेगुलेट रखता है। कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं, मतलब कि जो आपके वेसल्स में जो चर्बी का कंपोनेंट है उसको कंट्रोल रखता है। लेकिन चर्बी अगर ज़्यादा होगी ना तो उससे ये होता है कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक, फालिज का चांस ज़्यादा हो जाता है। आपकी नालियाँ अगर बारीक हो जाएंगी, ज़ाहिर है खून की जो रवानगी है वो स्लो हो जाएगी, तो वो तो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए ये जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट है इसका, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फिर अच्छा, ये जो डायबिटिक्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनको रोज़ाना कितने माल्टे इस्तेमाल करने चाहिए या किन्नू इस्तेमाल करने चाहिए? ऑन द अदर हैंड जो बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं जिनके साथ कोई ब्लड प्रेशर, कोई शुगर का प्रॉब्लम नहीं है, उनको वो कितनी अमाउंट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, दोनों तरह के पेशेंट्स में सिर्फ एक बात है समझने वाली, दोनों के लिए किन्नू एक सेफ फल है, बेनिफिशियल फल है। लेकिन शुगर के जो मरीज़ हैं उनको सिर्फ इसका ख्याल रखना है कि जब वो इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो उनकी जो 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 ओरल वो टैबलेट्स पे या जो इंसुलिन पे अगर वो डिपेंडेंट हैं, जैसे आपको पता होते हैं, तो वो मिस ना हो डोज, क्योंकि अगर वो मिस हो गई, ये शुगर है, ये कि शुगर बढ़ाएगा तो सही, डेफिनेटली बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप अपनी दवाइयाँ नॉर्मल ले रहे हैं और आप इंसुलिन अगर आप उस पर हैं, इंजेक्शन वो भी आप फॉलो कर रहे हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अब एक किन्नू भी खा लेते हैं कोई इशू नहीं। बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में एतदाल में रहते हुए स्पेशली दोज हु आर डायबिटिक्स, उनको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। यानी 1 या 1.5 से ज़्यादा ना आप खाएं, लेकिन वो भी आपकी शुगर बढ़ा सकता है। अगर आप कोई ना कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई ना कोई इंसुलिन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, देन यू आर गुड टू गो विद इट। अच्छा, ये फॉलिक एसिड वाली प्रॉपर्टीज़ भी इसमें है क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपको फॉलिक एसिड इससे मिलता है, तो ये क्या हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन उसमें भी हेल्प आउट कर रहा होता है? फोलिक एसिड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और इसका जो एक मेजर, देखिए इसके जो मेजर बेनिफिट है ना वो ये है, 2-3 चीज़ें। एक है, बल्कि विटामिन सी का भी यही बेनिफिट है, एंटीऑक्सीडेंट बिहेवियर। ये इसका एक बहुत मेजर बेनिफिट है, एंटीऑक्सीडेंट बिहेवियर। एक तो आपने इसे बताया हीमोग्लोबिन, मतलब खून बनाता है, फोलिक एसिड का खून बनाने में एक रोल है, बिल्कुल है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। लेकिन एक दूसरा बेनिफिट है एंटीऑक्सीडेंट, वो जो विटामिन सी का भी है, वो ये है, उसका मतलब ये होता है कि आपके जिस्म में जो है ना एक चीज़ है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये वो चीज़ है जो समझ लें कि स्ट्रेस का वर्ड से समझ लें आप कि आपके जिस्म में स्ट्रेस कॉजिंग फैक्टर होते हैं। आपके एक तो इन्वायरमेंट की वजह से जो आपको स्ट्रेस फील होता है वो भी है, लेकिन एक नॉर्मल भी बॉडी में स्ट्रेस पैदा होता है, ये उस स्ट्रेस को रिलीव करता है। ऑरेंज में जो विटामिन सी और फोलिक एसिड है वो स्ट्रेस को रिलीव करता है, एंटीऑक्सीडेंट बिहेवियर है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जिसके फिर बहुत सारे फायदे होते हैं कि आपकी उम्र लंबी, आपकी एजिंग अच्छी। अच्छा, एजिंग पे आ जाते हैं अब। एंटी एजिंग इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, आपके स्किन की यूथफुल अपीयरेंस के, आपको झुर्रियाँ ना पड़े, छाइयाँ ना पड़े, उसमें भी इसका रोल। और क्योंकि इसमें विटामिन सी है, इम्यूनिटी बूस्टर भी है, इम्यूनिटी भी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रखता है। सो मेरे ख्याल में अगर आप चाहते हैं कि इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहे, वैसे ही स्मॉग इज़ इन द एयर, स्मॉग वाला भी एलिमेंट अगर हम आजकल देखें तो उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, सो उसमें भी किन्नू, माल्टे, मौसमी का किरदार बहुत अहम है। ऐड करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इम्यून सिस्टम बूस्टिंग का। इम्यून सिस्टम वो चीज़ है आपके जिस्म में जो आपको जो है ना इन्फेक्शंस को फाइट करने में हेल्प करता है। जो इन्वायरमेंटल में आपकी इवन हवा में या खाने में या जिस भी तरह से जो जरासीम है वो आपके जिस्म को अटैक करते हैं, उनको डिफेंड करने के लिए उनके अगेंस्ट आपका इम्यून सिस्टम खड़ा हुआ है, ये उसको बूस्ट करता है। ऑरेंज जो इसमें जो विटामिन सी जो है ना, ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। और साथ में जो है वो ये आपने बात की एंटीऑक्सीडेंट, तो एंटीऑक्सीडेंट और इम्यून, ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो ये आपको देता है, एक समझने कि आपके जिस्म को स्ट्रॉन्ग बनाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर इब्राहिम नईम हमारे साथ मौजूद थे। और किन्नू का इस्तेमाल नागुज़ीर है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हम सबकी सेहत के लिए। तो सर्दियाँ हैं, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ, लेकिन एतदाल में इसका इस्तेमाल करें।